चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन एवरेज। ठीक, तो एवरेज मतलब अर्थात औसत। औसत शब्द जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। एवरेज है, एवरेज जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका मतलब मीन्स क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि एवरेज कभी भी एक कम ऑब्जेक्ट का नहीं निकाला जा सकता, एक व्यक्ति का कभी औसत नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या वस्तुएं कुछ भी होना चाहिए तो उनका औसत निकाल सकते हैं हम। नहीं बात समझे। औसत निकालने के लिए कम से कम दो होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो समझ रहे ना, कोई वस्तु हो, दो होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो होना बहुत ज़रूरी है। दो से ज़्यादा होंगे तो औसत फाइंड हो सकता, दो से कम होंगे तो औसत हम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई। तो औसत निकाला कैसे जाता है, पहले तो एक बात ये समझो, अभी थोड़ी देर में और बता रहा हूँ मैं। औसत जो होता है यानी एवरेज, औसत बराबर होता है जितने टर्म्स होंगे, मतलब पद होंगे, या समझ रहे हैं ना, जितने व्यक्ति होंगे, जो भी चीज़ है, तो व्यक्ति को भी एक टर्म्स के हिसाब से अपन काउंट करेंगे। तो हम लिखेंगे अगर पद होंगे तो पदों की नहीं, पदों का कुल योग, और पदों की कुल संख्या, है ना। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। औसत निकाला जाता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो, फिर बताने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति ए है, ए के पास 10 रुपये है, एक व्यक्ति बी है और उसके पास 20 रुपये है। तो हम कहेंगे ए और बी का औसत। निकालना है तो कैसे निकलेगा, कितने कैंडिडेट हैं, एक और दो। बात समझ रहे हैं कैसे माने। हमने कहा दोनों का कुल योग, तो कितना है, ए के पास 10 रुपये और बी के पास 20 रुपये। कितने कैंडिडेट थे, दो। तो दो का हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे। भाग तो पहले जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 हो जाएगा बटे 2 तो 15। इस सवाल का क्या हो जाएगा, औसत। अब आंसर तो आ गया कि इन दोनों का औसत कितना है भाई, इन दोनों का औसत है 15। बात समझ पाए। लेकिन औसत शब्द जो है 15 है इसका आंसर, उसका मतलब क्या है। इसका जो अर्थ होता है, जितने भी पद हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कोई ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास पहले क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। क्या था क्या नहीं था उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब एवरेज निकाला जाएगा तो सभी को एकदम इक्वल रखा जाएगा, चाहे वो पॉइंटों में क्यों ना हो। एक एग्जांपल मैं फिर से दूं, कैसा, जैसे कि मान के चलो 4 व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है और डी व्यक्ति है। मान के चलो इनके पास चाहे पैसा समझ लो, चाहे इनकी हाइट समझ लो, चाहे इनकी आयु समझ लो, चाहे इनके पास कुछ भी समझो आप, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा कि नहीं दिख रहा। लेकिन जब हम इनका औसत निकालेंगे तो बात को समझना, सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर। औसत के बाद ओरिजिनल ये था, लेकिन ये औसत, हाँ, जब औसत निकाल दिया जाता है तो ये डेटा अपन को मिल जाता है कि सभी को इक्वल, पॉइंटों में कोई आगे पीछे भी नहीं होगा, सभी का वैल्यू एकदम इक्वल होगा। समझ रहे ना, सभी को एकदम सेम नज़रिए से देखना। जैसे टीचर्स पढ़ाता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता अरे ये स्टूडेंट अलग है, ये स्टूडेंट अलग है, ये नहीं, सभी को बराबर तरीके से देखना।
ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ साथ लेके चलना है अपन को, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, एवरेज का पहला पॉइंट ये है, ठीक। अब देखो एवरेज, जैसे कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो जी वाला, जैसे कि एवरेज कभी निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे मान के चलो 20 है, 25 है, 22 है, 30 है, 28 है और 35 है। इन सभी नंबर का औसत निकालना है, इन सभी नंबर का औसत निकालना है। इन सभी नंबर का अगर औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, तो सीधा मतलब है सबको जोड़ दो, कितनी संख्या है उनका भाग दे दो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, सीधा क्या है, सभी को जोड़ेंगे और कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या कर देंगे हम भाग, 6 का क्या करेंगे हम भाग। अब आप देखो भाई जरा कैसे जोड़ो, 5 और 8 13, 13 2 15, 5 20 की 0 हासिल 2 2 3 5 2 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 160 बटे कैंडिडेट कितने थे भैया, 6 थे। तो 6 का बाद भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचे ना, 4 की 0 40, भाग नहीं जा रहा, मान के चलो सपोज दैट कहीं पे 27 कर दें अपन, 2 और बढ़ा दें ना, तो आप पाएंगे 162। तो 6 दूनी 12 और 4 पे 2 42, तो 6 सत्ते 42, इसका आंसर आ जाएगा 27 आएगा। एक तो तरीका ये कि डायरेक्ट जोड़ दें, आप डायरेक्ट जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ दें और जितने कैंडिडेट हैं उनका भाग लगा दो तो आंसर आएगा। अन्यथा एक मेथड और है, क्या है भाई, कितने कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट है ना, 6 में बीच का नंबर कौन सा नजर आ रहा है, लगभग या तो 7, ऐसे नहीं देखो, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, छोटा नंबर 20 है, मैक्सिमम 35 है, तो दो बीच का मुझे क्या लग रहा है, या तो मैं 27 ले लूँ, 28 ले लूँ या 30 ले लूँ, ठीक है ना। वैसे तो किसी को भी ले सकते हो, जो आपके मन में आए, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लेकिन जहाँ तक है बीच के नंबर को हम मान के चलेंगे। तो बीच में क्या लग रहा है मुझे कि मान के चलो अगर मैं 30 ले लूँ, क्या ले लूँ 30 मान लूँ कि मेरा औसत 30 है, क्या है 30, तो ध्यान से देखो हमने क्या मान लिया 30, ठीक है ना। तो 30 जो माना है इसको अंडरलाइन कर दिया, 0 लिख दो यहाँ पर। 30 से कितना कम है भैया जी, -8, कितना कम है -3, कितना कम है -10, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। 30 से कितना कम है भैया ये -2, कितना ज़्यादा है +5, बोलो हाँ या ना, इतनी तो ज़्यादा था। अब देखो माइनस वालों को एक तरफ जोड़ो, 10 3 13, 13 8 कितना होता 21, 21 और 2 23, ठीक है ना, यानी माइनस का 23 है और प्लस का 5 है। तो आप बताओ 23 में से 5 का क्या बचा, माइनस का 18, क्या आया माइनस का 18, इतना कर लोगे ना 18। कितने कैंडिडेट थे भैया, 6 कैंडिडेट थे, 6 का भाग लगा दो आपस में तो कितना आया -3 औसत आया, कितना आया -3 औसत। तो भाई 30 में से अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आंसर 27 मिलेगा। मतलब जो तुमने औसत माना है वो तुमने कितना ज्यादा मान लिया था, 3 ज्यादा, तो यानी 3 घटाना है, इसमें क्या करना है 3, जो तुमने माना है वो गलत माना, क्योंकि वो तो हमने माना है अंदाजे से, वो भी क्या करना है, अब उस औसत में से 3 घटाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, यानी उस 30 में से हम 3 घटा देंगे और आंसर हमारा 27 आ जाएगा। बोलो ये भी तरीका सही है कि नहीं है, माइनस का क्यों आएगा भाई, 30 में से 3 गए तो 27 नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो ये भी एक औसत का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो भाई देखो हमेशा बीच की संख्या मानना है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बीच की संख्या पर आधारित हैं, वो हम बता रहे हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, कुछ भी मानो, हम कह रहे हैं 20 मान लो, जो तो आपको मानना है,
जो भी आपको मानना है, बस कमी पेशी करते जाना, किस में कितनी कमी है, किस में कितना ज़्यादा है, बस आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट करें, फिर चलते हैं बीच की संख्या पर जो आधारित प्रश्न होते हैं। चलो देखो नेक्स्ट मतलब तरीका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब औसत तरीका है। तो कैसे बीच की संख्या पर आधारित, देखो यदि संख्याएं क्रमागत हों, क्या हों, तो उनका औसत, ठीक। यदि संख्याएं क्या है भैया, क्रमागत है, लगातार, कंसीडर नंबर, तो कौन कौन से क्रमागत में आ जाते हैं बताओ? 1 3 5 7 2 नहीं, क्रमागत में देखो सम संख्याएं पूरी आएंगी, विषम आएंगी, प्राकृतिक आएंगी, और फिर अपने हिसाब से हम बना भी सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 5 3 8 3 11 3 14 3 3 का अंतर, 4 4 का अंतर, जितने पहाड़े हैं सभी के सभी क्रमागत आते हैं, समझ रहे ना? उन संख्याओं की बात कर रहा है, ऐसे नहीं है कोई भी अदर्स, भाई मन में आया हमने लिख दिया, अरे भाई सब ये संख्या होंगे क्रमागत, 10 5 8 12 14 16 18 20 22, ये क्रमागत नहीं होते। क्रमागत वो होते हैं जिनमें अंतर समान हो, ठीक है ना? जैसे क्रमागत का हम एक दूसरा नाम भी दे दें, क्या? समांतर श्रेणी। मतलब समान अंतर की एक सीरीज होनी चाहिए, समान डिफरेंस में, चाहे वो आधे आधे का डिफरेंस क्यों ना हो, वो भी क्रमागत कहलाएगा। इनका औसत हमेशा मध्य वाली संख्या होती है, क्या होती है? बस आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो एक हमने पहला सवाल दिया, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने ये बोल दिया, ठीक है ना? तो इनका औसत निकालना है अपन को। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ऐसा मान लो, ठीक है ना? ये है, ठीक है ना? देखो ये क्वेश्चंस आपके सामने क्रमागत पर आधारित हैं, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे हम अदर्स अपने हिसाब से क्रमागत बना दें, ठीक है ना? कोई इनका औसत कहे हमसे, कहे इनका औसत निकालो आप, तो भाई सीधा सीधा मतलब है कि बीच वाली संख्या। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लें, कभी ऐसा लिख के आ जाता है 3 के प्रथम 5 गुणज, समझ रहे ना? प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब क्या होता है? 3 का पहाड़ा है भैया 5 तक, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, इनका औसत निकालना होता है। मतलब कभी भी ऐसा गुणज वाला आ जाए तो उसका पहाड़ा दिमाग में रखना। 9 के प्रथम 5 गुणज, 9 के प्रथम 8 गुणज, 12 के प्रथम 4 गुणज, तो 12 का पहाड़ा, जितने का गुणज बोल दें उसका पहाड़ा लिख देना है। कितने तक? 5 तक बोल रहे तो 5 3 5 15 तक, ठीक है ना? क्या नहीं है? क्लियर है? बस ऐसे समझना। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि बस बीच वाली संख्या देखना है, ठीक है ना? देखो
1 2 3 4 5 कहाँ तक है? 13 तक। 13 का मतलब क्या होता? 13 को कभी आधा कर सकते अपन? नहीं कर सकते। 6 एक तरफ रख देंगे, 6 एक तरफ रख देंगे, तो 12 संख्या हट गई बीच में। देखो यहाँ से 6 हट गई कि नहीं हट गई? यहाँ से 6 हट गई, तो क्या आया? 7 आंसर है। बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? बोलो। इसमें क्या है? इसमें तो 8 संख्याएं हैं। देखो भैया, 4 यहाँ हो गई और इसमें 4 यहाँ हो गई। इसका तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा यार। फिर तो हमने बोला कि बीच की संख्या आंसर होती, अब बीच का कुछ निकल ही नहीं रहा। मैटर दो, 4 संख्या इसमें है ना और 4 इसमें है, तो किसका क्या इसमें बीच की संख्या है? कौन सी है? 9 है। 8 और 10 के बीच में क्या आता है भैया? 9 आता कि नहीं आता? बोलो। तो 9 आंसर होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, कभी 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? अगर 4 हट जाता है यहाँ से और 5 हट जाता, तो 4 और 5 के बीच में क्या होता? 4.5। दिमाग चलना हो, ऐसा भी दिमाग चलाना। ऐसा नहीं है कि लगातार कोई नंबर इंटीजर्स ही हो। हमने पहले बोल दिया पॉइंट में भी हो सकते हैं। देखो कोई में अगर 4 हट जाता और 5 हट जाता, 4 और 5 लगातार होते कि नहीं होते? संख्या लगातार हट जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पर ही हटा देते हम, 13 नहीं होता तो 6 हट जाती और जो यहाँ से हट जाती, तो 6 और 7 के बीच में 6.5 नंबर आता। 6.5। हाँ 6.5, ठीक है ना। देखो तो जो भी बीच में आए वही आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो और कैसे, यहाँ से भी 3 नंबर हट गए, बताओ बेटा। यहाँ से भी हट गए। अब 11 से 14 के बीच में कौन सा नंबर होता? जरा देखो कौन सा होता? 12 होता और 13 होता, तो इनके भी बीच में कौन सा होता? 12.5। समझ रहे हैं ना बात को? इस सवाल का आंसर होगा। बस बीच का नंबर ढूंढना और कुछ नहीं करना है। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा? क्रमागत होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए? क्रमागत। यहाँ देखो इसमें क्या होगा? 3 नंबर हमने ये हटा दिए और 3 नंबर हमने ये वाले हटा दिए, तो आंसर सीधा दिख रहा है 22। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन एक तरीका और होता है भैया इसका करने का, जोड़ के भी वो जितने बात नहीं पहले वाला नंबर वो जोड़ के करना, वो तो अलग ओरिजिनल मेथड है। यहाँ देखो हमने बता दिया कि मध्य वाली संख्या तो होती है, एक और कर देना, क्या? a प्लस, बस यही आंसर। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, देखो 1 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। आधा करो तो 7। पहली को और आखिरी को जोड़ना, पहली 2 और आखिरी 16, 16 और 2 18, 18 का आधा 9, 5 और 20 25, 25 का आधा कितना होता? 12.5 होता। 37 और 7 44, 44 का आधा आंसर। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे तब भी आंसर अपने यही बनेंगे। बोलो हाँ या ना। कोई एग्जांपल देना, क्वेश्चन कैसा? एग्जाम्पल यही तो है, सीधा यही पूछेंगे औसत। अच्छा वैसे अगर वो ये पूछते तो 3 के प्रथम 5 गुणा जो का औसत, भाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 है ना, 2 यहाँ से हटा दो और 2 संख्या यहाँ से हटा दो, बीच में कौन सी आई? आंसर है। ऐसे, और नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं? पहला आखिरी जोड़ दो, देखो 3 और 15 जोड़े कितना आएगा? 18, 18 का आधा कितना होता है? 9, तब भी आंसर है। सीधा बोलेंगे वो तो, क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। नोट कर लो चलो सभी लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्या है? संपूर्ण औसत, ठीक है ना, संपूर्ण औसत। क्या होता है? जैसे मान के चलो A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है ना, ये चीज। अब आप कहोगे A क्या है, N क्या है, बात को समझो, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, जैसे कि N व्यक्ति
होंगे और ए क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, सवाल कैसे आएगा बात को जरा समझें। n व्यक्तियों का औसत, जैसे कि n1 व्यक्तियों का औसत कितना है, a1, ऐसे लिखेंगे अपन, n1 व्यक्तियों का औसत a1, n2 व्यक्तियों का औसत a2 है, तो संपूर्ण औसत बताइए। बस इतना सवाल आएगा, ठीक है ना। n1 व्यक्तियों का औसत a1, n2 व्यक्तियों का औसत a2 है, तो संपूर्ण औसत बताइए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल क्या है भाई, जरा ध्यान से देखना। देखो, जैसे 20 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष है। देखो यहीं पर बताता हूं मैं, 20 व्यक्ति हैं, इनका औसत क्या है 25। यहाँ पर व्यक्ति लिखे देता हूं मैं, मतलब ऐसे नहीं, n लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, n, और यहाँ पर a, तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिख चुके हैं हम। n क्या बताएगा, व्यक्ति, n1 a1, ठीक है ना। 20 व्यक्तियों को औसत 25 है, ठीक है, और मान के चलो, और जैसे कि 30 व्यक्तियों को औसत 35 है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। 20 व्यक्तियों का औसत 25 है और 30 व्यक्तियों को औसत 35 है, तो संपूर्ण औसत बताइए। सीधी की सीधी थ्योरी ऐसी ही लिखी रहेगी, ठीक है ना, सीधी की सीधी थ्योरी इसी प्रकार से होगी और कुछ नहीं होगा, इसमें नो चेंज होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भाई इसको, संपूर्ण औसत वाले को, इसमें है नहीं है वो, ठीक है ना। तो सीधा का सीधा मतलब है, डायरेक्ट हम क्या करें भाई, a1 n1 की जगह पर a2 n2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना। तो देखो अभी इसके बाद जो तरीका है सेकंड, वो भी बताएंगे हम, बेहतरीन जो गजब का है एकदम। तो देखो a1 की जगह पर क्या रखेंगे भैया, 25, ठीक है ना, 25 रखेंगे, और n1 की जगह पर क्या रखेंगे, यानी दोनों को गुणा करेंगे, 25 गुणा 20 प्लस फिर 35 गुणा 30, ठीक है ना, 35 गुणा 30। व्यक्ति कितने हैं भैया, टोटल 20 और 30 कितने हो गए, 50, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 25 और 20 गुणा करेंगे तो कितना कितना बनेगा बताइए, 25 दूनी 50 यानी 500, 35 या 105, तो कितना बनेगा भाई 1050, 1050 ये और 500 ये, 1050 और 500 कितना हो जाएगा 1550, 1550 बटे 50, तो बताओ क्या बनेगा, पहले सही किया कि नहीं किया, यहाँ पर बनेगा 1050, 1050 और यहाँ पर 500, 1050 प्लस का 500 1550 होगा। व्यक्ति कितने थे 50, क्लियर है कि नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से देंगे तो 5 थी 15, 5 एकम 5, यानी फाइनली आंसर कितना बना 31। फाइनली आंसर कितना बना भाई अपना 31। एक तो प्रॉपरली फॉर्मूला है और एक क्या है ध्यान में रखना है, इसका एकदम बेहतरीन तरीका है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो क्या भाई अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात। तो जैसे कि 20 और 30 का अनुपात आप सब लोग जानते हो, कितना निकलेगा अनुपात, 0 0 कैंसिल, ध्यान से देखना 2:3 बना, बना कि नहीं बना भाई, 2:3। यहाँ देखो 25 और 35 का अनुपात कितना बनेगा मुझे बताओ जल्दी से, 25 और 35 का
पचम 25 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कितने का अनुपात, कितने से काटा तुमने। यहाँ पे काट दिया, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 5 से काटा ना, बस 5 लिख दो आप, बस इतना ध्यान करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखो जैसे सवाल अपन यही वाला फॉर्मूला लगाते थे तो अब लगा देंगे। 5 दूनी 10, इन दोनों गुणा करना पड़ता था जैसे 25 और 20 का किया था। अब 5 और 2, 5 दूनी 10 प्लस 7 या 21, ठीक है ना। व्यक्ति कितने भैया, 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31, वही सवाल का आंसर होगा। देखो कितना 25 गुणे 20 500 10 50 फलाना ढमकम, जो सारी चीज़ों से बचे। बस ये पता होना चाहिए हमने काटा है जो 2 3 आ गया, यहाँ पर 5 7 आ गया, डायरेक्ट गुणा करके। व्यक्ति कितने थे, अब 20 और 30 व्यक्ति है ना, अब लेकिन 2 और 3 बन चुके हैं, अनुपात को व्यक्ति मानेंगे, ठीक है ना। जैसे 25 और 26 हम इसको 0 0 30 काटेंगे। हाँ इधर पे, यहाँ पे, यहाँ पे जी। अरे तो 10 दूनी 20 10 या 30 काट दिए ना पहाड़े से, 0 0 मतलब नहीं है, पहाड़ा ही चलता वो तो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। देखो एक आध एग्जाम्पल और अगर मिल जाए ऐसा तो मजा आ जाए। देखो 2 व्यक्ति हैं तो 2 के लिए ये लगाएंगे, और जैसे 2 कंडीशन हैं, 3 कंडीशन भी हो सकती हैं। 3 के लिए अपन क्या लगाते हैं, ध्यान से देखो, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस का A3 N3 अपॉन N1 प्लस का N2 प्लस का N3। तो उसमें भी क्या तरीका लगाना है, यही लगा देना जो रेशियो बना के डायरेक्ट। क्या लगाना है, रेशियो बनाना है। ये तो हो गया अपना ओरिजिनल बेसिक, जो अपन ने फॉर्मूला डायरेक्ट ही, कोई भी ना रेशियो निकाला ना कुछ भी नहीं निकाला, और ये जो लगाया है वो अपन ने रेशियो बना के निकाला, ठीक है ना। तो रेशियो आप भी बना सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और करवा दूं इसका, तो जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। अब ढूंढना पड़ेगा भाई इस बुक्स में कि एक, देखो अगर मिल जाता है, ऐसा अभी दिख नहीं रहा। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कि ध्यान से समझना, 10 संख्याएं हैं, इनका औसत 24 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया, 24 दिया, और 5 संख्याओं का औसत 15 है। 5 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है ना। 10 का 24 है और 5 का 15 है, बस इतना। और कह रहा संपूर्ण औसत बताइए, सिंप्लीफाई कर दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ कितने से, 3 5 15 और 3 8 24। यहाँ पे कितने से काटा अपन ने, 3 से, 3 लिख दो बस। हाँ, इस तरफ वाले का लिखना है जहाँ पर औसत दिया है। क्या दिया है, औसत। औसत वाले का आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, ठीक है ना। देखो अब गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, जोड़ दो। 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 16 और 5 कितने होते, 21 होते कि नहीं होते, 21। व्यक्ति कितने हो रहा है, 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 21। एकदम लाजवाब मेथड है भैया ये, बहुत धांसू। यही चीज़ चले जाओ भाई, दिल्ली के पैटर्न पर आधारित हैं भाई, दिल्ली वाले टीचर से पढ़ लो यही चीज़, ठीक है ना। तो वो भी यही चीज़ पढ़ाएंगे, वहाँ पर आप तवज्जो दे दोगे, अरे बहुत मज़ा आ गया, बहुत धांसू चीज़ पढ़ा दी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बीच वहाँ पर चीज़ें ये यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पर बात करेंगे अब। देखो ये जो लिखा हुआ है क्या है, जब कोई व्यक्ति या संख्या हो सकती है इसकी जगह पर, ठीक है ना, समूह में या समूह से निकल जाए या फिर शामिल हो जाए, या फिर जो मूल संख्या है, जो पुरानी संख्या जो समूह में पहले ही थी या व्यक्ति होगा, वो कोई नई संख्या से बदल जाए,
तो फाइनली औसत बताना पड़ेगा अपन को। क्या? जब कोई एक संख्या होगी पूरे ग्रुप में से निकल जाए, या कोई नई संख्या आके शामिल हो जाए, ठीक है ना, या फिर कोई एक संख्या ग्रुप में से चली जाए और उसकी जगह पर नई वो संख्या आ जाए। जैसे हम कहें हमारी कोचिंग में जैसे मान के चलो 25 बच्चे बैठे हो, तो 25 में से कोई एक बच्चा चला जाए और एक नया बच्चा आ जाए, तो समझ लेना वजन उसका कुछ अलग होगा और नए वाले का कुछ अलग होगा। तो बताइए कोचिंग के जितने स्टूडेंट थे उन पर भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत भार पर, ठीक है ना, या आयु हो सकती है, जो भी चीज़ होगी, ठीक है ना, उस वाले सवाल, उस पर आधारित सवाल करेंगे। देखो जैसे कि इसमें एक सवाल दिया हुआ है, क्या बोला है, जैसे किसी कक्षा में 20 लड़कों का औसत 12 है। बात को समझना ध्यान से, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है 20 व्यक्ति, इनका औसत कितना है भैया? 12 है। 20 व्यक्तियों का औसत कितना है? 12 है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया जिससे उसके औसत में 0.2 की कमी आ गई। क्या हो गई? 0.2 की कमी आ चुकी है। मतलब एक लड़का है वो चला गया, तो अब 19 बचे कि नहीं बचे? अब जो औसत है 11.8 हो गया। क्या हो गया? 11.8 हो गया है, 0.2 की कमी आई है। तो कर उस लड़के, जो एक लड़का गया है, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या थी? जैसे आयु मान लो, समझ लो, ठीक है ना, आयु मान लो, तो उस लड़के की आयु कितनी थी? 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। एक लड़का चला जाने से औसत 0.2 कम हो जाता है, तो 0.2 घटा देंगे तो 11.8 बचेगा, ठीक है ना। तो भाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, संपूर्ण औसत वो बताना, सॉरी अपन को, वो लड़का जो गया है उस लड़के की आयु, यानी जाने वाले लड़के की आयु, ऐसे लिखेंगे, जाने वाले लड़के की आयु, जाने वाले लड़के की आयु क्या निकालना है? हाँ, जाने वाले लड़के की आयु निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब देखो, जो लड़का गया है पहले कितने साल का था? वो 12 का गया है कि नहीं गया? तो मान लो 20 व्यक्तियों का 12 है, तो वो 12 का तो होगा ही होगा। मान लो 12 गया, तो 12 लिख दो। तरीका समझना करने का। 12 कितने व्यक्ति हैं अब? 19। कितने का फर्क पड़ा था? 0.2 का, बस। क्योंकि कम हो गया ना, बात को ऐसे समझना। ऐसा हमने क्यों किया? कभी माइनस क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, प्लस क्यों लगाया? बात को समझो कि जैसे कि किसी का औसत है, 20 व्यक्तियों का औसत है 12 वर्ष, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? सभी के पास 12 वर्ष है, सभी की उम्र 12 वर्ष, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के जाने से अब क्या कम हो गया? 19 व्यक्तियों का औसत 0.2 कम हो गया। सभी से 19 से 0.22 ले गया, यानी 1 से ले गया, 2 से ले गया, 3 से, यानी सभी लोगों से 0.22 ले गया, 0.2 ले गया। सभी में कमी हो गई। तो कमी क्यों हो गई? क्योंकि वो जाने वाला व्यक्ति वो चला गया, यानी वो ले गया ना, तो उसके पास होना चाहिए ना 0.2। तो 12 का तो पहले ही था, और क्या ले गया भैया? 19 व्यक्तियों का 0.22 भी ले गया वो। तो 19 दूनी 38, यानी 3.8 भी ले जा चुका है, प्लस 12 ऐसे ही। 12 और 3 कितना होता है? 15.8। तो यानी जाने वाले जो लड़के की आयु थी वो क्या थी? 15.8 वर्ष। अगर उसके जाने से औसत ज़्यादा हो गया होता तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर माइनस लगा देते। क्या लगा देते? माइनस, ठीक है ना। क्योंकि पता है 19 व्यक्ति कम हो गए। कम होने का मतलब है कि वो ले जा चुका है, उनसे 19 व्यक्तियों से कुछ ले गया। जैसे हम जाएं, अपनी फैमिली से चले जाएं और सभी लोगों से 500 रुपये ले जाएं, तो कहने का मतलब सबके पास 500 कम हो गए, तो कौन? हम ले गए, यानी हमारी जेब में होना चाहिए। वो जितने दे दिए थे शुरुआत में वो तो 12 तो ले गया, लेकिन सभी लोगों से 0.22 रुपये और ले गया। तो भाई टोटल कितना ले गया? 15.8 ले गया, ठीक है ना।
अगर यही चीज वो बढ़ जाती, वो कहते भाई साहब तो यहां पर क्या लगा देते, माइनस। ठीक है ना। देखो अब क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति अभी हमने क्या बोला, जब व्यक्ति निकल जाए, जाने वाला अगर शामिल हो जाए, तो शामिल के लिए अपन कौन सा, देखो इसका भी एक क्वेश्चन समझ ले। जैसे देखो क्रिकेट की टीम के 10 सदस्यों की आयु 30 वर्ष है। क्या भैया 10 सदस्य हैं, सवाल को सुनना, 10 सदस्यों की आयु कितनी है भैया, 30 वर्ष। अगर किसी को लिखना है तो क्वेश्चन लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक पर। क्रिकेट के 10 सदस्यों की आयु 30 वर्ष है, ठीक है ना। उनके साथ कप्तान को शामिल करने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। सही बात है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर औसत कम हो गया था, औसत क्या हुआ था, 0.2 कम हुआ था। क्या हुआ था भैया, 0.2 कम हुआ था। यहाँ पर मैं कम लिख दूं, ठीक है ना, 0.2 कम हुआ था यानी माइनस। यहाँ पर औसत बढ़ जाता है। पहले 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति शामिल हो गया यानी 11 सदस्य हो गए कि नहीं हो गए। उससे फर्क नहीं पड़ना कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उससे दिमाग नहीं लगाना। कमी है ऐसा मत सोचना, कम हुआ व्यक्ति तो औसत कम हो जाएगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है औसत 1 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, औसत 1 साल बढ़ जाता है। यानी किसी के आने से बढ़ सकता है, जाने से भी बढ़ सकता है, कोई फर्क नहीं है। आने से भी बढ़ सकता, जाने से भी बढ़ सकता, और रिप्लेस होने से भी बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई मतलब नहीं है। आप तीनों सवाल एक ही जैसे हैं, प्रोसेस एक सा है, ठीक है ना। तो क्या भैया औसत बढ़ गया, जरा समझो ध्यान से। तो कह रहे हैं जो कप्तान है, कप्तान की जो नया व्यक्ति आया ना, जो नया व्यक्ति जुड़ा है इसमें, उस कप्तान की आयु यानी आने वाले जो व्यक्ति है, क्या लिख रहे हैं, आने वाले की आयु। क्लियर है। देखो ध्यान से, वो 30 साल का है पहले, बोलो है कि नहीं है, 30 साल का तो हो गई होगा, 30 साल का तो हो गई होगा, ठीक है ना। लेकिन अब सोचो, एक व्यक्ति जब एंट्री किया तो 10 व्यक्ति कितने कितने साल के थे पहले, 30 के, अब 31 के कैसे हो गए। यानी सबके पास मान के चलो 10 व्यक्तियों के पास 30 रुपया था, लेकिन एक व्यक्ति आया अब 31 हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा कि उसने सबको एक दिया होगा। भाई हमारे पास जब 30 थे, 31 कैसे हो गए अब, क्योंकि एक ही तो आया, एक के आने से हम 10 और 1 कितने हो गए, 11। अब सबके पास कितना हो गया, 31। तो कुल मिला के 1 रुपये बढ़ा कब, क्योंकि उसने सबको दिया होगा। 10 लोगों की चांदी हो गई, अब तो 1 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो 10 लोगों के पास 10 लोगों को कितना दिया उसने, 1 रुपये और ज़्यादा दिया। 30 तो पहले ही था, 30 था कि नहीं था, नहीं, यहाँ पर अपन को 31 रखना पड़ेगा, 31 रखना पड़ेगा। क्यों, हम बताते रहे, 30 से 31 तो होगा। सुनो तो मेरी बात को। 11वां जो व्यक्ति है, 11वां व्यक्ति तो यहाँ पे जोड़ेंगे ना अपन। 11वें व्यक्ति के पास कितना रुपए है, 31 रुपए है कि नहीं है। जो आया है उसके पास खुद के पास भी 31 है, और इन 10 लोगों के पास भी 31 हो गया। 11 सदस्य हो गए कि नहीं हुआ, पहले हमारी बात समझो। 10 लोगों के पास 30 रुपए था ना, अब एक व्यक्ति जब जोड़ दिया तो अब 11 सदस्य हो गए कि नहीं हो गए। जब 11 सदस्य हो गए तो उसके पास कितना हो गया, 31। यानी उसके पास खुद के पास भी अब 31 है, देखो है ना। और उसने सब लोगों को 1 रुपए दिया है, 10 व्यक्तियों को 1 दिया कि नहीं दिया, बस सीधी बात है। तो उसके पास कितना होना चाहिए था, 31 और प्लस का 10 यानी 41 होगा इसका आंसर। यानी 41 वर्ष में चल रहा था ना, 41 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना, कितना होगा, 41 वर्ष। अब देखो इनको नोट कर लो, फिर हम एक लास्ट चेंज वाला बता देंगे, रिप्लेस वाला, और जितने भी जो टॉपिक 1-2 और बचे होंगे पॉइंट, वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवा देंगे, ठीक है ना। आप क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन है,
जो कि बचा हुआ है, कोई व्यक्ति नए मतलब पुराने व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो इसको भी। देखो 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति मतलब रख लिया गया। 10 व्यक्तियों का जो समूह था, कुल व्यक्ति कितने थे भैया, ध्यान से देखो, लिख लेना जिसको थ्योरी लिखना है। 10 व्यक्ति थे, कुल व्यक्ति कितने थे, 10 व्यक्ति थे, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, इन सभी का औसत भी नहीं दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। मान के चलो इनका औसत सपोज दैट अभी x है, कितना है, मान लो अभी x है। इनकी जगह पर एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह पर एक व्यक्ति नया आ गया, ठीक है ना। जिससे कि व्यक्ति तो हमारे उतने ही रहेंगे, क्योंकि भाई कोई गया है तो उसके बदले आ भी तो गया। तो औसत लेकिन 1 साल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, 1 साल बढ़ जाता है, या 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, क्योंकि वजन की बात चल रही है तो बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए, सीधी सीधी बात है, कितना आसान है। अगर सोचो जरा, देखो 10 व्यक्ति पहले थे, 10 व्यक्ति आज भी हैं, लेकिन गया कितना है भैया, 60 केजी वाला चला गया। अगर 60 किलोग्राम वाला चला गया और 60 किलोग्राम वाला वापस भी आ जाता, किताब बुक्स में था, 60 किलोग्राम वाला चला गया तो 60 किलोग्राम वाला वापस आ जाता उसके बदले, तो क्या कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। 60 वाला गया और 60 वाला आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से कोई चीज बढ़ गई, मतलब सभी को 1 रुपए ज्यादा मिल गया, यानी कि 10 को मिल गया। हाँ, मतलब सभी व्यक्तियों के पास कितना हो गया भैया, 1 रुपए सबको मिल गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के 60 वाला गया तो 60 तो लेके आया ही होगा, लेकिन मान के चलो उसने सबको 1 रुपए और दिया तो 10 रुपए और दिए होंगे सबको, है कि नहीं है, 10 का और। तो जो नया व्यक्ति आया है वो 70 केजी का होगा, नहीं समझे बात को। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 70 केजी। कितना सरल सवाल है। ऐसे सवाल केवल दिमाग पर ही डिपेंड करेंगे, मतलब ओरली कैसे करना है भाई। 60 का गया, अगर ये व्यक्ति, अच्छा मान के चलो अगर ये ऐसा होता कि एक कम हो जाता, सबका क्या हो जाता, एक कम हो जाता, तो कम के लिए अपन क्या करते, ऐसे ही सवाल होता, 10 व्यक्तियों का औसत अगर मान के चलो x है, उसकी जगह पर एक व्यक्ति नया आ चुका है, अब लेकिन औसत क्या हो गया, 1 कम हो गया। 60 वाला व्यक्ति गया और उसकी जगह पर दूसरा कोई आया, लेकिन 10 कम हो गया। मान के चलो 60 वाला तो चला गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, अभी 60 वाला आ रहा था। हाँ अभी 60 वाला पहले भी जा रहा था वो, हाँ 60 वाला पहले भी जा रहा था, लेकिन अब जो आया था, आने वाला जो होता वो 10 किलोग्राम और ज़्यादा लेके आया, 70 आया, तभी तो कोई बढ़ गया। अब कुल मिला के अब कम हो गया, ठीक है ना भाई। 60 वाला, हाँ 60 वाला गया, 60 वाला तो चला गया। अब जो भी व्यक्ति आएगा 10 व्यक्तियों से क्या कर लेगा वो, मतलब अब 9 व्यक्ति बचे कि नहीं बचे, 9 व्यक्तियों से 1 रुपए ले लेगा वो, क्या कर लेगा, ले लेगा। हाँ, क्योंकि एक औसत एक क्या करना है, उसको कम करना है। तो वही चीज़ है, अपन सीधी सीधी बात है भाई, सभी लोगों का 1 रुपए कम हो जाएगा उसके आने से, सभी लोगों का, यानी 10 के 10 है, सॉरी 10 के 10 है, 10 में क्या कमी आ गई, 1 की कमी आ गई, तो 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा भाई, 50, माइनस लगा देंगे सीधा। यहाँ पर हमने क्या लगाया था, प्लस का, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस का। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्योंकि देखो कोई व्यक्ति ज़्यादा आने से किसी के कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो प्लस लगा देंगे, कमी हो रही है तो माइनस लगा देंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो जो सवाल बचे हुए हैं, मतलब जो 1-2 पॉइंट और हैं एक्स्ट्रा, तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो एवरेज की क्लास अपनी आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल से क्लास नंबर 1 क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट हो जाएगी, SD यादव बुक का जो सॉल्यूशन है। तो ओके बाय, थैंक यू।